डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। लास्ट टाइम हमने इसमें देखा था कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास को हमने जो यहाँ पर इसका कैलकुलेट किया था, तो वो टू पार्टिकल सिस्टम का यहाँ पर हम देखेंगे एन पार्टिकल्स का जो है वो इवेल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सपोज ये इसी तरह से यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे एक्स वाई जेड और ओ उसका ऑरिजिन होगा। तो यहाँ पर जो है इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स है वो n नंबर ऑफ है, उनका मास m1 m2 अप टू mn होगा पार्टिकल्स का, और जो r1 r2 डैश अप टू rn जो होगी इनकी पुशिंग वेक्टर्स होंगे। और यह साथ ही साथ जो r लेट अस सपोज r जो है वो पुशिंग वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेलोसिटीज भी रिप्रेजेंट कैसे हम करेंगे, v1 v2 अप टू vn से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज एक्टिंग ऑन दीज पार्टिकल्स। सो स्मॉल f1 f2 f3 जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट होगा इन पार्टिकल्स पर जो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, और जो ईच पार्टिकल में जो इंटरनल से जो फोर्स एक्ट होगा, तो यहाँ पर पार्टिकल्स कितने होंगे n-1 पार्टिकल्स, बिकॉज जो वन ऑफ देम विल बी जो है इन उनमें से एक जो है उस पर, तो क्योंकि टोटल अगर n है तो हमारे पास जो फोर्स कितना होगा, कितने पार्टिकल्स पे एक्सर्ट होगा, वन लेस देन द टोटल पार्टिकल दैट इज n-1। सो टोटल इंटरनल फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर f सम दिस सफिक्स में ये एफ आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ दैट इज जे गोइंग फ्रॉम 1 टू यहाँ पर n where g is not equal to I, that's Fij। let us suppose this is equation first, और Fij जो है दैट इज इंटरनल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल्स किस पे होगा, दैट ड्यू टू दिस ith पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस jth पार्टिकल। सो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कौन सा लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी फिर इस केस में। सो दैट इज एज वी नो दैट सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बराबर टोटल फोर्स एक्टिंग। सो टोटल फोर्स यहाँ पर दो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, और यहाँ पर रेट ऑफ चेंज हो गया एम आई जो और ith पार्टिकल, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई वी आई। सो यहाँ पर जब हम देखेंगे n पार्टिकल्स का लेंगे तो समेशन आएगा फिर i गोज़ फ्रॉम 1 टू n, इसका हम लेंगे तो इक्वेशन थर्ड जो है वो हमें यहाँ पर इसका वैल्यू देगा। उसके बाद हम कहते हैं कि इंटरनल फोर्स जो होगा दैट मीन्स सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स दैट विल बी कैपिटल दिस f विल बी इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो समेशन दैट इज आई इक्वेशन 4 में समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एंड डी बाई डी टी ऑफ एम आई वी आई इज इक्वल टू एफ जो अब रह गया है कैपिटल एफ जो है वो तो बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसल आउट हो जाएंगे। सो टोटल फोर्स अब जो एक्ट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस समेशन एफ आई को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, स्मॉल एफ से हो गया। अब तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। सो वी आई का वैल्यू है डी आर अपॉन डी टी। सो यहाँ पर इसका वैल्यू सबस्टिट्यूट करके तो इक्वेशन 5 आ जाएगी हमारे पास डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर समेशन ऑफ आई ग्रोस बाय 1 टू एन एम आई आर आई वेक्टर दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा किसके बराबर, स्मॉल एफ वेक्टर के बराबर। साथ ही साथ यहाँ पर इक्वेशन 5 को अगर हम m से डिवाइड करेंगे, कैपिटल M जो है दैट इज़ द टोटल मास। सो उसको हम अगर समेशन में रिप्रेजेंट करेंगे इसमें तो ये आएगा समेशन ऑफ आई ग्रोस फ्रॉम 1 टू दैट स्मॉल एम आई सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स दैट इज़ फ्रॉम 1 टू एन। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा m इंटू दिस डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू आई ग्रोस फ्रॉम 1 टू एन एम आई आर आई बाई टोटल m इज इक्वल टू एफ। बट दिस जो ये वैल्यू हमारे पास है समेशन आई गोज फ्रॉम 1 एम आई इंटू आर आई वैक्टर डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू आर, इसको जो है दैट इज रिप्रेजेंट बाई इक्वेशन 6। और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या आएगा m इंटू इसका वैल्यू हम सबस्टिट्यूट करके तो यहाँ पर आएगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। सो इक्वेशन जो यहाँ पर आर का वैल्यू सबस्टिट्यूट हमने किया तो ये आ गई इक्वेशन 7 बन गई। सो जो इक्वेशन 6 है ये दैट रिप्रेजेंट्स टोटल मास ऑफ किसका, टोटल मास सिस्टम का, जो इस पोजीशन वेक्टर आर पर कहाँ पर एट पोजीशन वेक्टर आर पर जो है वो दिखा रहा है। सो यहाँ पर आर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आर इज इक्वल समेशन आई गिव्स फ्रॉम 1 टू एन दैट्स एम आई आर आई अपॉन एम।
सो यहाँ इसको जब हम एक्सपेंड करके समेशन को खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा आर किसके बराबर आएगा, दैट्स एम आई आर वन प्लस एम टू आर टू डैश एम एन इंटू आर एन अपॉन एम वन प्लस एम टू अप टू एम एन। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पुशन वेक्टर है इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल्स वो किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट टोटल मास जो होगा एम वन एम टू, और पुशन वेक्टर जो होगा आर इसका प्रोडक्ट वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मास जो पार्टिकल्स का होगा यहाँ पर एट दियर पुशन वेक्टर्स पर जो इनका मास होगा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ मास एंड दियर पुशन वेक्टर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमें यहाँ पर ये यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट मीन्स कि पुशन वेक्टर जो है इसमें सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम में हम देखते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज, बिकॉज यहाँ पर मास का कंसेप्ट आ गया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स जो इनका मास है दैट मीन्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे इन केस ऑफ सपोज हमारे पास सिमेट्रिकल बॉडी कोई है, सर्कल है या रिंग है, तो उसका जो है सेंटर ऑफ मास उसके जो है वो कहाँ पर दैट विल बी इट विल मे लाई इनसाइड और आउटसाइड भी मटेरियल के रह सकता है। यहाँ साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सिमेट्रिकल बॉडीज़ होंगी या जिनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास होगा, यूनिफॉर्म दैट मीन इनका मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वहाँ पर हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास जो है कोइंसाइड करता है किसके, ज्योमेट्रिकल इसके सेंटर के साथ। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और इसमें जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या करता है, वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करता है इन केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, और इन केस ऑफ रोटेशन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये जो है जिस यहाँ पर लॉ ऑफ मैकेनिक्स जो है वो यहाँ पर सभी वैलिड हो जाते हैं इन केस ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। सो ये आज का इसमें टॉपिक था सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।